सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक सुंदर सा मौका दिया है। आज मैं अपनी छोटी सी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर काम किए हैं और हम आशा करते हैं आगे भी करेंगे। और मैं गवाही देना चाहता हूँ कि इस समय मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, उड़ान मेरी कंपनी का नाम है। वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है और इसके साथ में एक और मैंने कंपनी ज्वाइन की, MLM कंपनी, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वेस्टीज करके। तो वेस्टीज अभी पिछले मैंने मार्च में ज्वाइन किया था और उसके बाद में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के कारण उस कंपनी में काम नहीं चल सका और मैं उड़ान में प्रॉपर काम कर रहा था। और उड़ान में जब मैं काम कर रहा हूँ तो उस समय लॉकडाउन के कारण हमारी कंपनी ने 50% लोगों को कंपनी से बाहर कर दिया। और 50% मीन्स ये है कि आधे से ज़्यादा जो लड़के काम कर रहे थे फील्ड पे, वो सारे लोग जो है नौकरी से बाहर हो गए। और हमारे जो SL साहब थे उन्होंने मेरे को प्रॉपर पर्सनली फ़ोन किया कि नीरज आप ना ईमेल चेक करिए कि आपके पास में क्या डिस्पोज लेटर आया है क्या, कि आपका भी जो है रिजेक्शन हो गया है, आप देखिए चेकआउट करिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपकी ओर से जो भी हो। मैंने ईमेल चेक किया, हमारे में कोई भी ऐसा ईमेल नहीं था, मैसेज नहीं था। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया है और मैं सेफ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पूरा दिन चेक करते रहना है हर एक घंटे में, कि ऐसा ना हो सकता कि अभी सुबह नहीं आया शाम को आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जब तक हमारा कहीं नया जॉब या कोई नया दौर नहीं खुल जाता तब तक मुझे इस नौकरी में बना के रखिएगा, हम इस कंपनी से बाहर न जाएं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि पूरा दिन हो गया, कोई भी ईमेल नहीं आया। और नेक्स्ट डे मैंने सर को कॉल किया कि सर मेरे पास कोई मेल नहीं आया और मैं सेफ हूँ। और लॉकडाउन में प्रॉपर जहाँ लोगों की नौकरियाँ चली गई, जहाँ लोग जो है अपने काम से हाथ धो बैठे बाहर हो गए, परेशानियों में जो है पड़ गए। लेकिन प्रभु ने लॉकडाउन में हमको 3 महीने घर में बैठ करके ही हमारी कंपनी ने हमें सैलरी प्रोवाइड की है और प्रॉपर सैलरी आती रही और प्रॉपर हम सीखते रहे। और साथ में और भी हमारा इंक्रीमेंट भी हुआ। और जो मैंने एक साइड में जो मैंने वेस्टीज कंपनी शुरू की थी, वो मैंने लास्ट महीने में मैंने काम उसका चालू किया जब थोड़ा लॉकडाउन ओपन हुआ। तो उसमें मैंने जब काम चालू किया, बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम प्रोडक्ट से परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं प्रॉपर। और इस महीने में उसका जो है मेरा जो पे आउट था, थोड़ा बहुत पे आउट उसका आया। और इस महीने में हमारा एक 8% का जो फास्ट 8% है वो मेरा लेवल कंप्लीट हुआ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उसमें फास्ट 8% में जो हमारे एक अपलाइन है वो दिल्ली के हैं, तरुण कनौजिया जी, उन्होंने ये प्रोसेस रखा था जिसका इस महीने में फास्ट 8% कंप्लीट होगा, उसका लकी ड्रा होगा, उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसमें मेरा कंप्लीट हुआ। कम से कम हज़ारों पर्ची थी, लाइव सेशन चल रहा था, ऑनलाइन सारी जो है पूरी मीटिंग चल रही थी। और मेरे मन में आया कि प्रभु आप मुझे ये पुरस्कार जिता दीजिए, अगर मैं जीतूंगा तो जो भी पुरस्कार होगा वो मैं चर्च में दूंगा। सो मैं प्रेयर में मैंने किया था और मैं फील्ड पे था उन्नाव में और मीटिंग चल रही थी, मैंने अटेंड किया और मैं ज़रा सुनी पर। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे पास में 1 घंटे बाद में मेरे अपलाइन की कॉल आती है, नीरज कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो है ये जो लकी ड्रा था तुम्हारा नाम उसमें निकल आया है और तुम 1000 का पुरस्कार जीत गए हो अलग से, और तुम्हारा फास्ट 8% हो गया, उसमें कंपनी कुछ प्रोडक्ट आपको जो है फ्री भी देगी। और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। हमारे मन में एक छोटी सी ही मतलब मन में बात आई कि प्रभु मैं ये पुरस्कार जीत जाऊँ और जो भी पुरस्कार होगा मैं चर्च में अपने लव ऑफ गॉड चर्च में जो है मैं भाई जी को पुरस्कार जो है वैसे ही दे दूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और तुरंत शाम को जैसे मैं जीता था वैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये पुरस्कार है और मैं भाई जी को जो ये भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रभु दया से मैं जीता हूँ। और भाई जी आपके लिए ये शुक्रिया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ, और मैं और भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं अपने पास्ट के बारे में। मैं हाई स्कूल में एक बार मैं फेल हो गया था, तो प्रभु ने मुझे एक मौका दिया। काफ़ी निराशा थी, लेकिन प्रभु ने जो है संभाला। उस समय मैंने भाई जी को बताया, भाई जी ने कहा थोड़ा सा परिपक्व होने की ज़रूरत है और भी मेहनत करो, अच्छा प्रभु रिस्पॉन्स देंगे। उस साल ऐसा हुआ था कि रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया था, 2008 की बात है। रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया था, सभी लोग 3rd डिवीज़न पास हुए थे।
तो उस समय अगर मैं थर्ड डिवीजन पास भी हो जाता तो हो सकता है मेरे काम के वो मेरा रिजल्ट ना होता। नेक्स्ट ईयर 2009 में मैंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की, बिना कोचिंग के। मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की, मैंने सिर्फ तैयारी की। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में मैंने जो है अगले साल में मैंने हाई स्कूल टॉप किया। मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे पूरे क्लास में। जो लड़के हमसे बहुत ज़्यादा और स्मार्ट बनते थे उनसे ज़्यादा मेरे नंबर आए और मैंने कॉलेज टॉप किया। देन आफ्टर मैंने हाई स्कूल के बाद में इंटर में मैंने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर भी कई लड़के थे जो कॉम्पिटिटिव थे, बहुत ही मेहनत करने वाले थे, हम भी थे, पढ़ते थे। और सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया, मैंने भी एग्ज़ाम दिया और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं वहाँ से भी टॉप करूँगा। और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से मैंने 2011 में इंटर कंप्लीट किया और मैंने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से भी मैंने टॉप किया। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे, डिक्टेंशन थी, 4 सब्जेक्ट में मेरी इंटर में डिक्टेंशन थी और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे। उसमें पुरस्कार भी जो था उसमें था, जिसके ज़्यादा नंबर आते उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद में मैंने बीए किया। बीए भी मेरा गुड सेकंड रहा, बढ़िया उसका भी रिजल्ट रहा। तो उसके बाद में मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया। एमबीए में मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक जी स्कूल है, उसके बगल में KMS कॉलेज है, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मैंने वहाँ से एमबीए कंप्लीट किया 2 साल में। वहाँ पार्टीज़ वगैरह होती थी तो मैंने वहाँ पे जो है एक फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया। सिंगिंग कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन मैंने किया और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु पोजीशन तो आपकी ही ओर से आती है। तो मैंने कहा प्रभु जो भी पोजीशन आएगी आपकी ओर से होगी और जो भी पुरस्कार है, अगर मेरी पोजीशन फर्स्ट आती है, जो पुरस्कार होगा मैं चर्च में दूंगा। तो मैंने कंपटीशन को दिया, मैंने सिंगिंग की और प्रभु ने मुझे उसमें विनर बनाया, उसमें मेरे को टॉप में रखा। जो पुरस्कार मुझे लिफाफा मिला था मैंने उसको ओपन भी नहीं किया था, उसमें कितना अमाउंट है क्या है, मैंने भाई जी को ऐसे ही दे दिया था। मैंने उसको ओपन नहीं, क्योंकि मैं प्रभु से वादा कि प्रभु जो भी मिलेगा मैं चर्च में भाई जी को मैं उसको समर्पित कर दूंगा। और प्रभु ने मुझे उसे फर्स्ट किया, मैंने भाई जी को वो लिफाफा दिया। और ऐसे करके प्रभु ने हमारे जीवन बहुत सारे काम किए हैं। अभी हमारा जो है BTC भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में BTC उसमें तो मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मुझे स्कूल जो है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ही गवर्नमेंट चाहिए था, लेकिन रैंक मतलब इतनी ज़्यादा उसमें लोगों की थी कि हो सकता है मुझे गवर्नमेंट ना मिलता। अदर डिस्ट्रिक्ट मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, लेकिन मैंने कहा प्रभु मुझे उन्नाव में ही चाहिए और मुझे गवर्नमेंट ही गाइड चाहिए। तो जब मैं लिस्ट देखने गया, वहाँ पे लिस्ट जब लगाई गई थी तो मैंने देखा, जब मैंने पूरी लिस्ट देख डाली तो मेरे को थोड़ा सा मन में अजीब जैसा लगा कि मेरा नाम नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैंने विश्वास किया, मैंने कहा चलो प्रभु जो भी होगा देखा जाएगा। मैं लिस्ट देखता रहा और सबसे आखिरी लिस्ट में जब मैंने चेकआउट किया, सबसे आखिरी लिस्ट में सबसे आखिरी पे मेरा नाम था और वो नाम मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का ही था। हमसे ज़्यादा जिसके नंबर थे उनको प्राइवेट मिले थे, लेकिन हमें गवर्नमेंट ही कॉलेज मिल गया, जिसमें फ़ीस बहुत ही कम थी। अगर मैं प्राइवेट में होता मेरे को जो है 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते। लेकिन मेरा BTC मान चलिए कि अगर फीस का देखा जाए तो मेरा सिर्फ 25,000 रुपये में ही मेरा BTC हो गया था। अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से होता तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चे आते, तब मेरा BTC कंप्लीट होता। मेरा BTC भी हो गया, अभी प्रभु दया से हमारा पेंडिंग में। और मुझे विश्वास है कि अभी हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा था TT का, उन्नत भर्ती का, और अभी उसका जो डिसीज़न है वो रिजर्व हो गया है। आने वाले दिनों में उसका डिसीजन आना है। मुझे विश्वास है कि प्रभु जी हमें उसमें क्वालिफाई कराएंगे और नौकरी बहुत जल्दी हमें गवर्नमेंट मिलेगी, हमें आशा है। और साथ साथ में जो साइड में भी मैं काम कर रहा हूँ, प्रभु उसमें हमारी ग्रोथ करेंगे। और जैसा कि वचन के माध्यम से हमने कई बार जो है प्रभु के कामों को देखा है, सीखा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय। यहाँ पे जो वचन लिखा है मैं इससे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यह तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और सच में ये जो वचन है मैंने इसको फॉलो किया, भाई जी ने बताया, और इसको वचन को जब मैंने पढ़ा तो वाकई में जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो जगत की जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा है कि तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, है ना। लोग हो सकता है हमसे कई गुना अमीर हो सकता है कि हमसे कई गुना उनकी डिग्रीज हो,
लेकिन प्रभु अपने लोगों को उनसे भी श्रेष्ठ बनाता है। हम चाहे क्यों ना गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, लेकिन प्रभु अपने लोगों को ऊंचाइयों पे लेकर के जाता है। वचन में लिखा है ना, प्रभु अपने लोगों को सिर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता है। और इसमें हम 28 अध्याय का 13 पद भी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 13 पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो सच में ये जो वचन है बहुत ही पावरफुल वचन है, जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था और हमारे पास्टर जी बताते भी रहते हैं। जब हम चौकसी से परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, जब हम चौकसी से परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, अगर हम भटकते नहीं हैं, हमारे जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं, हम अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको बल्कि हमारे पूरे कलीसिया परिवार को सिर बनाते हैं, पूंछ नहीं बनाते। और इन वचन के माध्यम से हमने कई चीज़ें सीखी हैं जीवन में, और कई बार हम गिरे भी हैं, लेकिन प्रभु ने उठाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जी का कि यहाँ पे सभीपुर की धरती पे उनको रखा है। और बहुत अच्छा लगता है कि सभीपुर में भी एक छोटा सा हमारा एक सुंदर सा चर्च है, और भाई जी हैं, पास्टर जी हैं, दीदी है, उनकी फैमिली है। काफ़ी अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। ऐसा लॉकडाउन में लोग अपने परिवारों में हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं। फ़ोन कभी कभी करते, पूछते हैं भैया कब चर्च लगेगी, कब से शुरू होगा। वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। लेकिन हम लोग जो है प्रभु की दया से मिलते रहते हैं और प्रार्थनाएं होती हैं, वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पूरी चर्च फैमिली जो है, हमारे पास्टर जी, हम सब मिल करके, ये पूरी परिवार जो एक कलीसिया परिवार है, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपसे यही सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रभु के रास्ते में बढ़ते जाइए, क्योंकि अंत के दिन नज़दीक है, क्योंकि महामारियाँ फैल रही हैं और कई लोग हैं जो एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे हैं, देश देश के लोग। लेकिन हमें इसमें परिपक्व होने की ज़रूरत है। परमेश्वर के रास्ते पे हमें परिपक्व होने की ज़रूरत है। हमें तन मन और धन के साथ में परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि हम जब तन मन और धन के साथ में परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम सबको सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं बनाएंगे। और जितना हम प्रभु के लिए खर्च होते हैं, जितना हम अपने आप को जो है एक्सपेंड करते हैं, चाहे वो धन के माध्यम से हो, समय के माध्यम से हो, या और भी किसी चीज़ों के, तो प्रभु कहते ना किसी का पक्षपात नहीं करते, वो किसी का उधारी नहीं लेना चाहते हैं। परमेश्वर अगर आपसे 10 लिया है तो 100 गुना आपका वो वापस कर देते हैं। मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो किया है, और मैंने ऐसा महसूस भी किया है कि प्रभु ने के लिए जितना मैं खर्च हुआ हूँ, उससे ज़्यादा प्रभु ने हमें आदर दिया है, उससे ज़्यादा प्रभु ने हमें आशीषित किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग विश्वास करिए, प्रभु में बढ़िए, और अपने परिवार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दीजिए। और कलीसिया परिवार आपके साथ में है, पास्टर जी हमारे साथ में है, सबके साथ में है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु भरोसा रखें, प्रभु आपको सिद्ध बनाएंगे। सबको जय मसीह की। तो नीरज की बहुत सुंदर गवाही है। और हाई स्कूल फेल होने का मतलब गिर जाना, गिर जाना। ये बहुत ही मतलब तकलीफ की बात थी कि हाई स्कूल फेल हो गए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल को धूली में से और दरिद्र को घूरे में से उठा करके ऊंचा करता है। एक ही बात मैंने बोली थी कि आपको समर्पण की ज़रूरत है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देने की ज़रूरत है, समर्पण करने की ज़रूरत है, प्रभु को राज्य करने की ज़रूरत है। इतना ही बात बोलने के बाद मैंने दुआ किया था। मैंने कहा था अगर समर्पण किया तो प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 पद में कि वो आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा, ऊंचे रखेगा, नीचे नहीं रखेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। 1 साल के बाद में जब अगली बार एग्जाम दिया तो कॉलेज टॉप आना, कॉलेज स्कूल टॉप आना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए इस तरीके के अद्भुत आश्चर्य कर्म करते ही रहते हैं। फिर इनको मैंने और उत्साहित किया। हमने कहा और ज़्यादा इसमें फूल नहीं जाना, घमंड नहीं आ जाना है, या अपने को कुछ समझना नहीं है, बल्कि दीन होना है और नम्र होना है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। तो अगला जब इंटर इन्होंने किया तो फिर कॉलेज टॉप किया, वो प्राइज टू जीता, पुरस्कार को जीता। उसके बाद ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे नंबरों से किया। फिर एमबीए में जी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, और वहाँ पे बताया कि हमने सिंगिंग का प्रोग्राम था, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ये प्रार्थना किया कि प्रभु
टॉप पोजीशन अगर देते हैं तो पुरस्कार जो आप देंगे वो हम आपकी सेवा के लिए आपके खादिम को दे देंगे आकर के। और जैसे ही प्रभु ने उनको टॉप पे पहुंचाया, वो लिफाफा ला करके चर्च में प्रभु की सेवा के लिए देते हैं आकर के। आज जब मैं गवाही सुन रहा हूँ कि 1000 लोगों का चिट्ठी डाला जाना था, 1000 लोगों का कंपटीशन था, उसमें एक कंपटीशन को जीतना इतना आसान नहीं था। 1000 लोगों को पीछे करके टॉप पे आना इतना आसान काम नहीं। लेकिन दिखा है चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलना किसकी ओर से होता? परमेश्वर की तरफ से होता है। तो इन्होंने दुआ किया था कि प्रभु अगर मुझे ये पुरस्कार दे देते हैं, अगर ये मुझे सम्मान दे देते हैं, तो ये सम्मान क्या करेंगे, ये पुरस्कार क्या करेंगे, आपकी सेवा के लिए हम देना पसंद करेंगे किसी के साथ में। और इस लिफाफे को इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अर्पण किया है, अपने जीवन को समर्पित किया है। और इस कारण परमेश्वर को आगे भी लेकर के जाएगा। बीटीसी का जो बता रहे पढ़ाई का कि हमारा 2 लाख रुपया लगता और हो सकता हमें जिले के बाहर से करना पड़ता, लेकिन प्रार्थना किया था कि प्रभु हमें इसी जिले में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अभी बताया कि सिर्फ मेरा 25,000 ही रुपया खर्च हुआ और हमने बीटीसी की पढ़ाई को पूरा कर लिया है। परमेश्वर हमारा उन्नति करने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो इस बात को हमें सीखना है, जानना है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है, ताकि वो समय के ऊपर हमारी उन्नति कर सके। एक नीरस के साथ में एक भजन गाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। कोई छोटा सा भजन गाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। मुझे बना दे। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जांघों भला छू भी न पाएगी, तेरी जांघों भला छू भी न पाएगी। नगर मीठा तो सूरज की कभी भी तुझको जलाएगी, नगर मीठा तो सूरज की कभी भी तुझको जलाएगी। मेरा ताजबान खुदा है, मेरा ताजबान खुदा है, तेरे ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। तेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है,
जब हम गिर जाते हैं वो उठाता है, वो हमें हमारी अगुवाई करता है। दाऊद ऐसे लिखता कि वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। रोमियो की किताब उसके 8:28 में लिखा है, परमेश्वर हमारी भलाई करता है। मत्ती 28:20 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ सदैव रहने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई में गिर गए थे प्रभु, हाँ प्रभु जी, उनको बड़ा चोट पहुंची थी प्रभु, तब आपने बातचीत किया कि मेरी बेटी, तुम्हें मेरे करीब आने की जरूरत है और मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। और तब से परमेश्वर पिता आपने कई बार टॉप पोजीशन को दिया है। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु जी 1000 का ये जो कंपटीशन था प्रभु जी, हजारों हजार बच्चे थे प्रभु, इन 1000 बच्चों में भी प्रभु आपने इनकी प्रार्थना को सुना प्रभु। इस पुरस्कार को जीतने दिया प्रभु, इस सम्मान को उन्हें देने दिया प्रभु, क्योंकि आप चाहते थे आपके बच्चे सम्मानित हो प्रभु। सोलोमन को आपने यही कहा था कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। तूने धन और महिमा नहीं मांगी, वो भी मैं तुझे इतनी दूंगा कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आप हमारे मांगने से बढ़ करके देते हैं। और इस पुरस्कार को उनको जीतने दिया प्रभु। उन्होंने जैसा मन्नत मानी थी, बाइबल बताती जैसा तुम मन्नत मानो वैसा ही करो। उसी मन्नत के मुताबिक ये लिफाफा तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु। बाइबल बताती दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्यारे परमेश्वर, उनको उन्नति दीजिएगा और अच्छी पोजीशन दीजिए प्रभु, और अच्छा ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु जी, और ज्यादा समर्पण कर सके प्रभु, और ज्यादा सेवकाई में इस्तेमाल करे प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्यारे परमेश्वर, उनको, उनके परिवार को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। और प्रभु फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए प्रभु, जितने लोग इस गवाही को सुनेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन आशीषित हो जाए। कई जवान बच्चे डिप्रेस में जा चुके हैं, पाप में जा चुके हैं, गलत रास्ते में जा चुके हैं प्रभु, वो लौटने पाए प्रभु, और अपने जीवन को समर्पित करने पाए प्रभु, ताकि वो ऊंचाइयों को देखने पाए प्रभु। ऐसी कृपा हमारे जवान बच्चों के पर आप करिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस सेवकाई से जितने भी परिवार जुड़े हैं वो यीशु के नाम से आशीषित किए जाए प्रभु। ओ प्रभु, उनके जीवन के पर आपका लहू लगा रहे प्रभु, ताकि दुष्ट और महामारी उनको टच न करने पाए। हम यीशु प्रभु के नाम से आशीषित करते हैं और धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद के साथ में इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।